कभी कभी कोई गलती इतनी भारी पड़ जाती है कि हम लोग खुद उस गलती के भरपाई को भर नहीं पाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही गलती राजपाल यादव जी ने की। उन्होंने एक ऐसी गलती की कि उस गलती की वजह से उन्हें आज जेल में जाना पड़ा, यानी कि आज वो जेल काट रहे हैं, वो भी दिल्ली की तिहाड़ जेल काट रहे हैं। दोस्तों, होता क्या है, राजपाल यादव जो कि एक मशहूर एक्टर हैं हिंदी सिनेमा में और एक अच्छे कॉमेडियन हैं, उन्होंने अब तक 200 से ज़्यादा फिल्में की हैं और उन्हें इंडिया में हर कोई अच्छी तरह से जानता है, यानी काफ़ी मशहूर एक्टर हैं। दोस्तों, लेकिन होता क्या है कि राजपाल यादव ने आज से 16 साल पहले एक ऐसी गलती कर दी जिस गलती की वजह से राजपाल यादव अब जेल के अंदर है। उन्होंने 2010 में एक नई फिल्म प्रोड्यूस करने की सोची। उन्होंने एक्टर से प्रोड्यूसर बनने की सोची, यानी कि उन्होंने और उनकी पत्नी राधा यादव ने दोनों ने मिलकर एक फिल्म बनाई। उसका नाम था अता पता लापता। यह फिल्म 2010 में बनना शुरू हुई। 2010 में बनने के बाद 2012 में फिल्म रिलीज हुई। अब फिल्म बन गई, फिल्म रिलीज़ होने का समय आ गया, लेकिन सारी कहानी स्टार्ट होती है फिल्म बनने से लेकर, क्योंकि जब फिल्म बनी तब पेमेंट की दिक्कत हुई। फिल्म की लागत के हिसाब से उन्होंने 5 करोड़ रुपए मुरली ग्रुप से उधार लिए। उधार लेने के बाद उनसे तय हुआ कि वो 5 करोड़ के 8 करोड़ रुपए वापस करेंगे फिल्म बनने के बाद। लेकिन जब फिल्म बन के 2012 में रिलीज हुई, सिनेमाघर में पहुंची, तो फिल्म ने केवल कमाए 38 लाख, यानी कि 5 करोड़ रुपए की लागत की फिल्म ने केवल कमाए 38 लाख रुपए। अब 38 लाख रुपए लेने के बाद वापस करने थे 8 करोड़ रुपए। कैसे वापस कर पाते? अब वो हो गए डिफ़ॉल्टर, यानी कि उन्होंने दिए चेक, क्योंकि हम जब भी कोई फाइनेंस से लेते हैं तो उसके लिए चेक देने पड़ते हैं। जब मुरली ग्रुप को पेमेंट नहीं मिला तो उन्होंने राजपाल यादव के चेक बैंक में लगा दिए और चेक बाउंस हो गए। चेक बाउंस का केस राजपाल यादव जी के ऊपर रजिस्टर कर दिया गया, जिससे राजपाल यादव जी को अब कोर्ट के अंदर आना पड़ा, यानी कि अब उनके ऊपर एक केस हो चुका था चेक बाउंस का। ठीक है, अब केस लड़ रहे थे, इधर पेमेंट का इंतजाम करना था, लेकिन उनके पास पेमेंट की कोई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 8 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उन्होंने 2020 के आसपास कोर्ट में 75 लाख रुपीस नगद जमा किए, यानी चेक के थ्रू जमा किए, उनकी पत्नी राधा और राजपाल दोनों ने। लेकिन 8 करोड़ के सामने 75 लाख रुपीस कुछ भी नहीं होते, इसलिए उनका कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने बाकी पेमेंट जमा करने का 1 हफ्ते का टाइम मांगा। वो 1 हफ्ते का टाइम चलते 1 साल से ऊपर हो गया, यानी कि 5 साल के आसपास आ गए, 2026 आ गए। अब 4 फरवरी को उनके वकील ने 1 हफ्ते का टाइम और मांगा था कोर्ट से, हाई कोर्ट के जो वकील हैं स्वर्ण कला शर्मा जी से। लेकिन उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हें टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब से लेके अब तक आप 20 बार टाइम मांग चुके हो कोर्ट से। कोर्ट इससे ज़्यादा आप पर रियायत नहीं करेगा। कोर्ट के सामने कोई एक्टर हो, पॉलिटिशियन हो या कोई अधिकारी हो, सब समान होते हैं, इसलिए आपको 6 महीने के लिए जेल में भेजा जाता है। आपको आज शाम 5 बजे, यानी कि 5 फरवरी 2026 को आपको कोर्ट के सामने सरेंडर करना है, यानी कि तिहाड़ में सरेंडर करना है। कोर्ट के इस डिसीजन के बाद राजपाल यादव फुट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में 5 फरवरी सरेंडर कर दिया है। अब वो जेल में है। 6 महीने की जेल काटने के बाद वो बाहर निकलेंगे। उसके बाद इस केस में क्या होता है, वैसी अपडेट हम आपको देंगे। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी, प्लीज़ हमें लाइक और कमेंट करके बताइए।